और उस रंज की वजह थी उनका इकलौता बेटा आफताब। आफताब जैसा नाम वैसा ही रूप, कद काठ में किसी शहजादे से कम न था, मगर मिजाज में हवा का झोंका। उसे पत्थरों की धूल और छेनी की खटखट से नफरत थी। उसे तो बस शाम ढले शहर के कबूतरबाजों की महफिल जमानी पसंद थी, या फिर रेशमी लिबास पहनकर दोस्तों के साथ अफीम खाने के बाहर बैठकर शेरों शायरी में वक्त जाया करना। उस्ताद जलालुद्दीन ने अपनी पूरी जवानी पत्थरों को तराशने में गुजार दी थी ताकि आफताब को कभी धूल फांकनी ना पड़े, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि आफताब के हाथों ने कभी हथौड़ी का वजन नहीं सहा था। उसे लगता था कि बाप की दौलत और शोहरत का चश्मा कभी नहीं सूखेगा। एक रोज शाम का धुंधलका गहरा रहा था, कारखाने में चिराग जल चुके थे और उस्ताद जलालुद्दीन एक संगमरमर के टुकड़े पर आखिरी नक्काशी कर रहे थे कि अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा और छेनी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। वो खांसते हुए वहीं बैठ गए। आफताब, जो अभी अभी दोस्तों की महफिल से लौटा था और जिसके कपड़ों से इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, दौड़कर बाप के पास पहुंचा। अब्बा हुजूर, हकीम को बुलवाऊं? मगर उस्ताद ने हाथ के इशारे से उसे रोका और गहरी सांस लेते हुए अपनी बूढ़ी आंखों से बेटे के बेफिक्र चेहरे को देखा, जिसमें न तो भविष्य की कोई चिंता थी और न ही मेहनत का कोई निशान। जलालुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा, बेटा आफताब, हकीम मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है, मगर उस नासूर का क्या जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे बाद यह कारखाना, यह हुनर सब वीरान हो जाएगा, क्योंकि जिस विरासत को संभालने के लिए मजबूत कंधों की जरूरत है, वहां मैंने तुझे रेशम का आदी बना दिया। आफताब ने नजरें झुका ली। उसे लगा कि आज फिर वही पुराना उपदेश सुनने को मिलेगा, मगर आज जलालुद्दीन की आवाज में एक अजीब सी सख्ती और फैसला कुन गूंज थी। उन्होंने अपनी कमर से एक पुरानी चमड़े की थैली निकाली और उसे अपने तख्त के नीचे छिपाते हुए कहा, कल से कारखाने के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। आफताब, तुम्हें लगता है कि जफराबाद की रंगीन गलियों में जिंदगी बहुत आसान है? तो सुन लो, आज से तुम्हारा दाना पानी इस घर से बंद है। जब तक तुम खुद अपनी मेहनत से, अपने पसीने से कमाकर एक दिनार, सोने का सिक्का लाकर मेरी हथेली पर नहीं रखते, तुम इस घर की देहरी पार नहीं करोगे। आप सन्न रह गया। उसे लगा शायद अब्बा मजाक कर रहे हैं, मगर उस्ताद की आंखों में वो आग थी जो पत्थर पिघलाने वाली भट्टी में होती है। तभी अंदर से आफताब की मां बेगम सलीमा दौड़ती हुई आई। उनका दिल ममता से भरा था और बेटे की यह हालत उनसे देखी न गई। उस्ताद जी, ये क्या जुल्म है? बच्चा है, अभी नासमझ है, सीख जाएगा। सलीमा ने बेटे का पक्ष लिया। जलालुद्दीन ने पत्नी की तरफ देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, बेगम, यही ममता तो इसकी दुश्मन बन गई है। अगर आज मैंने इसे घोंसले से धक्का नहीं दिया तो यह कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। और याद रखना सलीमा, अगर तुमने चोरी छिपे इसकी मदद की तो तुम अपने बेटे की नहीं, उसकी लाश की जिम्मेदार होगी, क्योंकि दुनिया की ठोकरें इसे मार डालेंगी। यह चेतावनी इतनी सख्त थी कि सलीमा का दिल कांप गया, मगर आफताब के चेहरे पर अब भी एक अक्खड़पन था। उसने सोचा कि एक दिनार कमाना कौन सी बड़ी बात है। शहर में मेरे हजारों दोस्त हैं, कोई ना कोई मदद कर ही देगा। उसने पिता की तरफ देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अब्बा हुजूर, अगर आपकी यही जिद है तो कल शाम तक आपकी हथेली पर वो दिनार होगा। और वो शान से घर से निकल गया, यह सोचकर कि दुनिया बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रही है। उसे यह खबर ही न थी कि घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया कितनी बेरहम और मतलबी है। और यही वो रात थी जब जफराबाद की सर्द हवाएं अब उसके रेशमी लिबास को चीर कर जिस्म में चुभने लगी थी, मगर उससे कहीं ज्यादा चुभन उसके दिल में उस गुमान की थी जो वो अपने दोस्तों के लिए पाले बैठा था। आफताब के कदमों में अब भी एक झूठी शान बाकी थी। वो यही सोच रहा था कि उस्ताद जलालुद्दीन ने उस घर से निकालकर शायद उसे डराने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें क्या खबर कि उनका बेटा शहर के रईसजादों का जिगरी यार है। एक दिनार,
आफताब ने अंधेरे रास्ते पर चलते हुए खुद से बड़बड़ाया, मेरे दोस्तों के लिए 1 दिनार तो फकीरों को दी जाने वाली खैरात के बराबर है। मैं अभी मिर्जा हादी के पास जाऊंगा और चुटकियों में यह मसला हल हो जाएगा। मिर्जा हादी शहर के सबसे बड़े रेशम व्यापारी का बेटा और आफताब का वो दोस्त जो उसकी हर महफिल की जान हुआ करता था, जिसके साथ आफताब ने न जाने कितनी रातें शतरंज की बाजी और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में गुजारी थी। आफताब तेज कदमों से शहर के रईस इलाके गुलशन ए इकबाल की तरफ बढ़ा, जहां आलीशान हवेलियां अपनी बुलंदी पर इतराती थीं। मिर्जा हादी की हवेली के बाहर मशालें जल रही थीं और अंदर से सारंगी की मीठी धुन आ रही थी। आफताब ने आदत के मुताबिक बिना इत्तला किए ड्योढ़ी पार करनी चाहिए, मगर दरबान ने, जो कल तक उसे झुककर सलाम करता था, आज अपना भाला आगे कर दिया। रुको, किसे मिलना है? दरबान की रूखी आवाज ने आफताब को चौंका दिया। अरे, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं आफताब हूं, उस्ताद जलालुद्दीन का बेटा और तुम्हारे छोटे मालिक का दोस्त, आफताब ने तलखी से कहा। दरबान ने एक पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आज आफताब के चेहरे पर वो चमक नहीं थी और न ही जेब में इनाम देने के लिए सिक्के। फिर भी उसने रास्ता छोड़ दिया। आफताब अंदर दीवान खाने में दाखिल हुआ, जहां मसनद पर मिर्जा हादी अपने कुछ चमचों के साथ बैठा अंगूर खा रहा था। आफताब को देखते ही महफिल में एक पल के लिए खामोशी छा गई, मगर किसी ने उठकर उसका इस्तकबाल नहीं किया। आफताब ने खामोशी को तोड़ते हुए अपनी पुरानी हंसी के साथ कहा, क्या बात है मिर्जा, आज महफिल सूनी लग रही है। लगता है मेरे बिना शतरंज की चालें उल्टी पड़ रही हैं। मिर्जा हादी ने एक अंगूर मुंह में उछाला और बिना आफताब की तरफ देखे लापरवाही से बोला, आफताब, सुना है आज तुम्हारे वालिद ने कारखाने के साथ साथ तिजोरी की चाबियां भी छिपा ली हैं। पूरे जफराबाद में हवा से तेज तो तुम्हारे घर की खबरें उड़ती हैं। आफताब का दिल धक से रह गया। खबर तो आग की तरह फैल चुकी थी। उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाते हुए बात संभाली, अरे, वो तो अब्बा हुजूर का बुढ़ापे का सनक है। एक छोटी सी शर्त रखी है, 1 दिनार कमाने की। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं, और हां, अगर 1 दिनार उधार मिल जाए तो कल सुबह तक लौटा दूंगा। बस अब्बा का मुंह बंद करना है। आफताब की बात खत्म भी ना हुई थी कि दीवान खाना कहकहों से गूंज उठा। मिर्जा हादी जोर से हंसा और मसनद से टेक हटाकर आगे झुका। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं बल्कि एक रईस की हिकारत थी। उधार? और वो भी तुम मांग रहे हो आफताब, जिसे हमने हमेशा लुटाते हुए देखा है? भूल गए आफताब, दोस्ती बराबरी वालों में होती है। जब तक तुम्हारी जेब में उस्ताद जलालुद्दीन के सिक्के खनकते थे, तुम हमारे अजीज थे। अब जब तुम खुद खाली हाथ हो तो हम पर बोझ क्यों बनते हो? और रही बात दिनार की, तो मेरे पास फजूल खर्च करने के लिए तो बहुत है, मगर मरे हुए घोड़ों पर दांव लगाने की मेरी आदत नहीं। मिर्जा के इन अल्फाज ने आफताब के वजूद को झंझोड़ कर रख दिया, जैसे किसी ने तपता हुआ सीसा कानों में डाल दिया हो। वो दोस्त जो उसकी एक आवाज पर जान छिड़कने का दावा करते थे, आज उसे फकीरों से भी बदतर समझ रहे थे। आफताब की खुददारी, जो अब तक सो रही थी, एक पल के लिए जागी। उसने मुट्ठियां भींची और बिना एक लफ्ज कहे वहां से पलट गया। पीछे से आते हुए कहे उसकी पीठ पर कोड़ों की तरह बरस रहे थे। वो हवेली से बाहर निकला तो उसका दम घुट रहा था। अपमान की आग भूख की आग से ज्यादा जल रही थी, मगर इंसान की उम्मीद इतनी आसानी से नहीं मरती। उसने सोचा शायद मिर्जा रंडी था, मगर उसका दूसरा दोस्त शायर फराज, वो तो दिल का साफ है, वो जरूर मदद करेगा। आफताब शहर के दूसरे कोने में गया, जहां तंग गलियों में फराज का छोटा सा मकान था। आफताब ने दरवाजा खटखटाया। फराज बाहर आया। उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी न थी, मगर आफताब को देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इससे पहले कि आफताब कुछ मांगता, फराज ने हाथ जोड़ लिए। आफताब भाई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम क्यों आए हो, मगर जिस दिनार को तुम मांग रहे हो उसे कमाने में मेरी पुश्तें घिस गई। और सुना है उस्ताद जलालुद्दीन ने कसम खाई है कि जो तुम्हारी मदद करेगा उसका हुक्का पानी बिरादरी से बंद करवा देंगे।
मैं गरीब आदमी हूं भाई, तुम्हारे वालिद के रसूख से पंगा नहीं ले सकता। और उसने दरवाजा आफताब के मुंह पर बंद कर दिया। अब आफताब बिल्कुल अकेला था। जफराबाद की वो गलियां जो उसे अपनी जागीर लगती थीं, अब उसे काटने को दौड़ रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी, बाजार बंद हो रहे थे। हलवाई की दुकानों से आती दूध और जलेबी की खुशबू ने उसकी अंतड़ियों में आग लगा दी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो एक बंद दुकान के चबूतरे पर बैठ गया। आसमान में चांद चमक रहा था, बिल्कुल उस अशरफी दिनार की तरह जिसे कमाने की शर्त उसके बाप ने रखी थी। कमाई, मेहनत, ये लफ्ज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने अपनी हथेलियों को देखा, नरम, गुलाबी, जिन पर मेहंदी की लकीरों के सिवा मेहनत का कोई निशान न था। क्या वाकई वो इतना नाकारा था? क्या उसकी अपनी कोई कीमत नहीं थी? भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। वो वहीं घुटनों में सर देकर बैठ गया। आंखों से आंसू टपक कर धूल में मिल रहे थे। तभी उसे एक साये की आहट महसूस हुई। उसने सर उठाया तो देखा एक पुरानी चादर में लिपटी कोई औरत दबे पांव उसकी तरफ आ रही थी। वो उसकी मां बेगम सलीमा थी। वो ऐसे सहमी हुई थी जैसे कोई चोरी कर रही हो। आफताब, उनकी धीमी कांपती आवाज में एक अजीब सा दर्द था। आफताब तड़प कर उठा। अम्मा! सलीमा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख न ले। उनकी आंखों में ममता का सैलाब था। उन्होंने अपने पल्लू की गांठ खोली और उसमें से एक चमकता हुआ सोने का दिनार और एक रूमाल में लिपटी हुई 2 रोटियां निकाली। ले मेरे लाल, खा ले। मुझे पता था तू भूखा होगा। तेरे बाप का दिल पत्थर का हो गया है, मगर मेरी कोख पत्थर की नहीं है। मां ने रोते हुए दिनार उसके हाथ में रख दिया। आफताब ने उस दिनार को देखा। इसे आया और कहा है। उसकी चमक अंधेरे में भी चकाचौंध पैदा कर रही थी। उसका ज़मीर उसे धिक्कार रहा था कि यह खैरात है, यह धोखा है, मगर पेट की आग और दोस्तों से मिली जिल्लत ने उसे कमजोर कर दिया था। मगर अम्मा, अब्बा जान ने कहा था कि खुद कमाकर लाना, आफताब ने कमजोर आवाज में कहा। सलीमा ने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा, वो सिर्फ सिक्का देखना चाहते हैं। उन्हें क्या पता कि यह किसका है। तुम बस कल सुबह जाकर यह दिनार उन्हें दे देना और कहना कि तुमने बहुत मशक्कत की है। खुदा के लिए मेरी बात मान ले, मैं तुझे यूं सड़कों पर रुसवा होते नहीं देख सकती। लौट आ घर मेरी खातिर। आफताब ने कांपते हाथों से वो दिनार मुट्ठी में भींच लिया। उस वक्त उसे वो सोना सोने का नहीं बल्कि मां के आंसुओं का जमा हुआ कतरा लगा। उसने रोटियां जल्दी जल्दी निगली जैसे कोई जानवर खा रहा हो। मां थोड़ी देर वहां रुकी, उसे दिलासा दिया और फिर जैसे आई थी वैसे ही अंधेरे में ओझल हो गई। आफताब ने वो रात उसी चबूतरे पर करवटें बदलते हुए गुजारी। उसके पास दिनार था, वापसी का टिकट था, मगर फिर भी एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठा हुआ था। सुबह हुई। जफराबाद में अजान की गूंज के साथ चहल पहल शुरू हो गई। आफताब ने एक सार्वजनिक हमाम पर मुंह धोया, अपने कपड़ों को झाड़ा और खुद को तैयार किया। उसने चेहरे पर एक झूठी थकावट और संजीदगी ओढ़ ली ताकि वो अपने बाप की पारखी नजरों को धोखा दे सके। वो घर की तरफ चला। जैसे जैसे कदम घर के करीब पहुंच रहे थे, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कारखाने का दरवाजा खुला था। उस्ताद जलालुद्दीन अपनी गद्दी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके सामने पत्थर के कई टुकड़े बिखरे पड़े थे। आफताब ने दहलीज पार की। जलालुद्दीन ने सर उठाया और बेटे को देखा। उनकी नजरों में एक गहरा सवाल था। आफताब धीरे धीरे आगे बढ़ा और पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली और वो सोने का दिनार उस्ताद के सामने तख्त पर रख दिया। अब्बा हुजूर, आफताब ने अपनी आवाज को भारी बनाते हुए कहा, यह लीजिए आपकी अमानत। मैंने कल पूरा दिन शहर की खाक छानी, बोरियां उठाई, हिसाब किताब किया, तब जाकर यह 1 दिनार हासिल हुआ है। उसने झूठ इतनी सफाई से बोला कि उसे खुद पर यकीन होने लगा। उस्ताद जलालुद्दीन ने हुक्के की नली एक तरफ रखी। उन्होंने उस दिनार को हाथ में नहीं उठाया, बस उससे घूरते रहे। उनकी खामोशी कमरे में गूंज रही थी। फिर उन्होंने आफताब की आंखों में देखा। वो नजरें इतनी तीखी थीं कि आफताब को लगा जैसे वो उसकी रूह के अंदर झांक रहे हों। उस्ताद ने धीरे से दिनार उठाया,
उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, जैसे उसकी हकीकत परख रहे हों। फिर बिना एक शब्द कहे, बिना किसी भाव के, उन्होंने पास ही जल रही अंगीठी की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें कोयले दहक रहे थे, और वो सोने का दिनार उस आग के हवाले कर दिया। छन की आवाज के साथ सोना अंगारों पर गिरा। आफताब खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन आई, न कोई चीख निकली, और न ही उसने लपक कर उस दिनार को बचाने की कोशिश की। वो बस हैरान होकर देखता रहा कि उसका कमाया हुआ दिनार कैसे राख में मिल रहा है। उस्ताद जलालुद्दीन ने बेटे के इस ठंडे रवैये को देखा और एक सर्द आह भरी। यह तेरी कमाई नहीं है आफताब। उस्ताद की आवाज बेहद शांत मगर अटल थी। अगर यह दिनार तेरी मेहनत का होता, तेरे पसीने की बूंदों से बना होता, तो उसे आग में गिरता देख तेरा दिल जलता। तू चीख पड़ता, तू अपना हाथ आग में डाल देता उसे बचाने के लिए, मगर तू खामोश खड़ा है, क्योंकि तुझे इसके जाने का कोई दुख नहीं। यह खैरात है या चोरी या तेरी मां की ममता का सदका, मगर यह तेरी मेहनत नहीं है। आफताब की जुबान तालू से चिपक गई। उसकी चोरी इतनी आसानी से पकड़ी जाएगी, उसने सोचा भी न था। जलालुद्दीन ने दोबारा छेनी और हथौड़ी उठा ली और बिना उसकी तरफ देखे कहा, निकल जाओ। अभी भी वही शर्त है, जब तक वो सिक्का लाओ जिसे खोने के डर से तुम्हारी रूह कांप जाए, तब तक वापस मत आना। और हाँ, अपनी मां से कह देना कि बैसाखियां देकर अपाहिजों को चलाया जा सकता है, मर्दों को नहीं। आफताब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा था, मगर इस बार वो सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि अपनी नजरों से भी गिर चुका था। इस बार जब वो घर से निकला तो उसका सर शर्म से झुका हुआ था। उसने पलटकर मां की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की, जो शायद खिड़की के पीछे रो रही थी। अब उसके पास न दोस्त थे, न मां की दी हुई दौलत, और न ही बाप का भरोसा। उसके सामने सिर्फ जफराबाद की धूल उड़ती सड़कें थीं और एक कड़वा सच कि मुफ्त की रोटी का जायका खत्म हो चुका है। अब उसे वाकई कुछ करना था, मगर क्या? उसे तो पत्थर तोड़ने से लेकर सुई में धागा डालने तक कोई हुनर नहीं आता था। वो बेमकसद बाजार की तरफ चल दिया। सूरज सिर पर आ चुका था और बाजार अपनी पूरी रफ्तार में था। हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ था। कोई लोहा कूट रहा था, कोई रुई धुन रहा था, कोई भारी गट्ठर पीठ पर लादे जा रहा था। आफताब को पहली बार एहसास हुआ कि इस शहर का हर शख्स एक जंग लड़ रहा है, सिवाय उसके। वो भटकता हुआ अनाज मंडी पहुंचा। वहां उसने देखा कि मजदूर भारी भारी बोरियां गोदामों में जमा कर रहे हैं। उसके पेट में भूख की ऐंठन फिर शुरू हो गई थी। उसने एक मुंशी के पास जाकर जो हिसाब लिख रहा था दबी दबी जबान में पूछा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुंशी ने अपनी मोटी ऐनक के ऊपर से इस गोरे चिट्टे नाजुक कलाई वाले नौजवान को देखा और हिकारत से हंसा। काम? मियां, यह मंडी है, कोई मुशायरा नहीं। यहां पसीना इत्र से ज्यादा बहता है। जाओ, जाकर कोई आसान काम ढूंढो, तुम्हारे बस का नहीं है ये बोझ उठाना। आफताब वहां से भी दुत्कार दिया गया। उसका दिल किया कि चीख चीख कर रोए, मगर आंसू भी शायद अब सूख चुके थे। वो गिरता पड़ता शहर के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल दिया, जहां एक पुरानी सराय थी। उसने सुना था कि वहां मुसाफिरों के घोड़ों की देखभाल के लिए लोगों की जरूरत होती है। यह काम उसके शान के बिल्कुल खिलाफ था। घोड़ों की लीद साफ करना, उन्हें नहलाना, मगर भूख ने उसकी शान को कुचल कर रख दिया था। शाम ढल रही थी जब सराय के मालिक, एक सख्त मिजाज पठान, शेर खान के सामने खड़ा था। मैं काम करना चाहता हूं, आफताब ने नजरें झुकाकर कहा। शेर खान ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए उसे देखा। हाथ तो तुम्हारे मलमल जैसे हैं, लगते तो नवाबजादे हो, मगर खैर, अगर काम करना है तो अस्तबल में जाओ। हर घोड़े की मालिश और सफाई के बाद ही खाना मिलेगा, और 3 दिन काम करने के बाद शायद एक चांदी का सिक्का। मंजूर है। आफताब ने एक पल के लिए अपनी सूजी हुई आंखों से उस बदबूदार अस्तबल की तरफ देखा, जहां से उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने रेशमी कुर्ते की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और धीमी आवाज में कहा, मंजूर है। यह सिर्फ 2 लफ्ज नहीं थे, यह आफताब के उस मैं का जनाजा था
जो अब तक उसके कंधों पर सवार था। उसने अस्तबल में पहला कदम रखा तो घोड़ों की हिनहिनाहट ने उसका स्वागत किया, जैसे कह रहे हों, स्वागत है आफताब हकीकत की दुनिया में। सराय के पिछले हिस्से में बना यह अस्तबल जफराबाद के सबसे बदबूदार और गंदे इलाकों में से एक था। हवा में घोड़ों की लीद, गीली घास और जानवरों के पसीने की एक ऐसी तीखी गंध रची बसी थी कि आफताब जैसा नफासत पसंद इंसान, जिसने हमेशा इत्रे गुलाब की खुशबू में सांस ली थी, पहले ही पल उबकाई लेने पर मजबूर हो गया। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा, मगर शेर खान की कड़कदार आवाज ने उसे चौंका दिया। ओ नवाबजादे, नाक बंद करने से बदबू नहीं जाएगी, हाथ चलाने से जाएगी। वो कोना देख रहे हो? वहां 3 घोड़े हैं जो अभी अभी सफर से लौटे हैं। उनकी मालिश करनी है और नीचे बिछी गंदी घास बदलकर नई घास डालनी है। याद रखना, अगर घोड़ों को तकलीफ हुई तो तेरी पीठ पर वो कोड़े पड़ेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। शेर खान ने एक पुराना घिसा हुआ और भारी फावड़ा आफताब की तरफ फेंका। आफताब ने उस फावड़े को उठाया। लोहे का वह टुकड़ा उसे किसी पहाड़ से कम भारी नहीं लगा। उसके हाथ, जो कल तक कलम और जाम पकड़ने के आदी थे, आज उस खुरदरे लकड़ी के हत्थे को थामते ही कांप उठे। उसने पहले घोड़े के पास जाने की हिम्मत जुटाई। घोड़ा थका हुआ और चिड़चिड़ा था। जैसे ही आफताब करीब गया, घोड़े ने जोर से पैर पटका। आफताब डर के मारे पीछे हट गया और गीली मिट्टी में फिसलते फिसलते बचा। वहां मौजूद दूसरे मजदूर, जो बरसों से यह काम कर रहे थे, उसका तमाशा देख रहे थे। एक अधेड़ उम्र का मजदूर, जिसका नाम करीम चाचा था और जिसका चेहरा धूप और मेहनत से तवे जैसा काला पड़ चुका था, दूर से बीड़ी पीते हुए हंसा। अरे ओ शहजादे, यह घोड़ा है, कोई माशूका नहीं जो तेरे नाज नखरे उठाएगा। इसकी आंखों में देख, फिर हाथ लगा। डरोगे तो यह तुम्हें नहीं। उसने खुद से कहा, अब वापस नहीं जाऊंगा, या तो मर जाऊंगा या सोना कमा कर लौटूंगा। उसने अपने डर को गले के नीचे उतारा और दोबारा काम शुरू किया। पहली रात कयामत की रात थी। गोबर और लीद उठाते उठाते उसकी कमर में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी पर हथौड़े मारे हों। जिन हाथों ने कभी गुलाब के कांटों से भी बचाकर खुद को रखा था, उन हथेलियों पर अब फावड़े की रगड़ से पानी भरे छाले पड़ चुके थे। हर बार जब वो मुट्ठी बंद करता, एक चीज निकल जाती। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था और कपड़ों पर लगी गंदगी ने उसके वजूद को मटियामेट कर दिया था। जब काम खत्म हुआ तो आधी रात बीत चुकी थी। शेर खान ने उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी और प्याज का टुकड़ा दिया। खा ले और अस्तबल के कोने में जो भूसा पड़ा है वहीं सो जा। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू करना है। शेर खान ने हुक्म सुनाया और चला गया। आफताब उस सूखी रोटी को हाथ में लेकर देर तक रोता रहा। आज उसे अपने घर के दस्तरख्वान की याद आ रही थी। भुना हुआ गोश्त, शीरमाल और ठंडे शरबत। भूख ने उसे मजबूर किया। उसने रोटी का एक निवाला तोड़ा। वो निवाला हलक से नीचे उतारना मुश्किल था, मगर पेट की आग ने उसे निगलवा दिया। वो भूसे के ढेर पर लेटा। खटमल और मच्छर उसे काट रहे थे, मगर थकान इतनी ज्यादा थी कि कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीने में। आफताब का शरीर अब बदलने लगा था। उसकी रंगत, जो कभी दूध जैसी सफेद थी, अब धूप में तपकर तांबे जैसी हो गई थी। उसके रेशमी बाल अब धूल से भरे और उलझे रहते थे। मगर सबसे बड़ा बदलाव उसके हाथों में आया था। वो छाले जो पहली रात उसे रुला रहे थे, अब फूटकर सख्त खाल में बदल चुके थे। अब फावड़ा उसके हाथ से फिसलता नहीं था। अब वो घोड़ों की आंखों में आंख डालकर बात करना सीख गया था। उसे पता चल गया था कि कौन सा घोड़ा कहां खुजलाने से शांत होता है और कौन सा घोड़ा लात मारने वाला है। करीम चाचा, जो शुरू में उसका मजाक उड़ाते थे, अब खामोशी से उसे देखते। एक दिन जब आफताब एक बीमार घोड़े के पैर से कांटा निकाल रहा था और घोड़ा दर्द से छटपटा रहा था, आफताब ने बड़े प्यार और सब्र से घोड़े को संभाला और कांटा निकाल दिया। करीम चाचा ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। छोटे मालिक, अब तुम मजदूर बन गए हो।
मिट्टी और पसीने की खुशबू अब तुमसे आ रही है। यह खुशबू इत्र से ज्यादा सच्ची होती है। आफताब ने करीम चाचा को देखा और पहली बार एक फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। यह तारीफ उसे उसके रईस दोस्तों की झूठी तारीफों से कहीं ज्यादा कीमती लगी। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। एक दोपहर जब सूरज अपने पूरे शबाब पर था, सराय के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। कुछ अमीर सौदागर और रईसजादे वहां रुकने के लिए आए थे। शेर खान ने जोर से आवाज दी, ओ आफताब, जल्दी बाहर आ, मेहमानों के घोड़े संभाल। आफताब दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने एक घोड़े की लगाम थामी ही थी कि उसकी नजर घोड़े पर बैठे सवार पर पड़ी। उसका खून जम गया। वो मिर्जा हादी था, वही दोस्त जिसने उसे जलील करके घर से निकाला था। उसके साथ शायर फराज और बाकी मंडली भी थी। वे लोग शिकार पर निकले थे और सुस्ताने के लिए सराय में रुके थे। आफताब ने फौरन अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसके सिर पर मैला साफा बंधा था और दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़ों पर गंदगी थी। उसे उम्मीद थी कि मिर्जा उसे पहचान नहीं पाएगा। मिर्जा हादी घोड़े से उतरा और अपनी मखमली जूतियों को धूल से बचाते हुए बोला, ओए सुन, मेरा घोड़ा बहुत कीमती है, इसे अच्छी तरह नहलाना और चने की दाल खिलाना। जरा सी भी कोताही हुई तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। मिर्जा ने बात करते हुए आफताब की तरफ देखा भी नहीं। उसके लिए वो सिर्फ एक मामूली अस्तबल वाला था। आफताब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शर्मिंदगी का एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था। वो चाहता था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। जिन दोस्तों के साथ वो कल तक बराबरी में बैठता था, आज वो उनका नौकर बना खड़ा था। तभी फराज की नजर आफताब के हाथों पर पड़ी। उसने कुछ पहचानने की कोशिश की, मगर आफताब ने झटके से मुंह फेर लिया और घोड़े को लेकर अस्तबल की तरफ बढ़ गया। पीछे से उसने मिर्जा की आवाज सुनी, पता नहीं ये सराय वाले ऐसे गंदे लोगों को काम पर क्यों रखते हैं, बदबू के मारे दिमाग खराब हो गया। ये शब्द आफताब के दिल पर तीर की तरह लगे। वो अस्तबल के अंधेरे कोने में जाकर घोड़े के गले से लगकर फूट फूट कर रोया। उसकी अना, ईगो आज पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि इज्जत लिबास की नहीं, हैसियत की होती है, और हैसियत बाप के नाम से नहीं, अपनी कमाई से बनती है। उसने अपने आंसू पोंछे। रो मत आफताब, उसने खुद को समझाया। यह मिर्जा हादी आज तुझे पहचान नहीं पाया क्योंकि तू धूल में है, लेकिन जिस दिन तू यहां से निकलेगा, तेरी चमक ऐसी होगी कि इनकी आंखें चुंधियां जाएंगी। उसने उस घोड़े की सेवा की, उसे नहलाया, मालिश की। नफरत थी दिल में, फिर भी काम में बेईमानी नहीं की। यह उसका पहला बड़ा सबक था। काम काम होता है, चाहे वो दुश्मन का ही क्यों ना हो। शाम को जब मिर्जा और उसके दोस्त जाने लगे तो मिर्जा हादी ने खुश होकर एक चांदी का सिक्का आफताब की तरफ उछाल दिया। ले, खुश रह, मिर्जा ने हंसते हुए कहा। सिक्का धूल में गिरा। आफताब की नजर उस सिक्के पर थी। उसका पुराना मन ललचाया। यह एक सिक्का उसकी कई दिनों की मजदूरी के बराबर था। मगर तभी उसे बाप के अल्फाज याद आए, पसीने की कमाई। क्या यह पसीने की कमाई थी? नहीं, यह बख्शीश थी, यह दया थी। आफताब ने झुककर वो सिक्का उठाया। मिर्जा उसे देख रहा था। आफताब ने वो सिक्का वापस मिर्जा की तरफ बढ़ाया और अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। साहब, आफताब ने अपनी आवाज बदलकर भारी लहजे में कहा, मैं मजदूरी लेता हूं, खैरात नहीं। सराय के मालिक ने मेरी मजदूरी तय कर रखी है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मिर्जा हैरान रह गया। एक मामूली मजदूर का यह तेवर। उसने हिकारत से कंधा उचकाया। बड़ा खुददार भिखारी है, और सिक्का वापस जेब में रखकर चला गया। जब घोड़ों की धूल बैठ गई तो आफताब को अपने सीने में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने चांदी का सिक्का ठुकरा दिया था, मगर उसने अपना जमीर बचा लिया था। उस रात उसे सूखी रोटी भी दावत जैसी लजीज लगी। 3 महीने गुजर गए। आफताब ने एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया। शेर खान उसे जो भी उजरत देता, वो उसमें से खाने के पैसे बचाकर बाकी जमा कर लेता। उसने अपनी भूख कम कर दी थी। वो करीम चाचा के साथ मिलकर अपना खाना खुद बनाने लगा था। हर शाम वो अपनी जमा पूंजी गिनता। तांबे के सिक्के धीरे धीरे चांदी के सिक्कों में बदल रहे थे।
मगर सोने का एक दिनार अभी भी दूर था। सर्दियां आ रही थीं, रातों को ठंड बढ़ गई थी। आफताब के पास गर्म कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई शॉल थी। एक रात ठंड से ठिठुरते हुए उसे तेज बुखार हो गया। उसका बदन तप रहा था। करीम चाचा ने उसकी सेवा की, उसे काढ़ा बनाकर पिलाया। बेटा, इन पैसों से एक कंबल खरीद ले, वरना मर जाएगा, करीम चाचा ने समझाया। आफताब ने अपनी पोटली को सीने से लगा लिया। नहीं चाचा, ये मेरे कफन के पैसे नहीं, मेरी जिंदगी की कीमत है। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं अपने बाप की नजरों में गिर जाऊंगा। मैं ठंड बर्दाश्त कर लूंगा, मगर वो शर्मिंदगी नहीं। आफताब के इस जुनून ने उसे मौत के मुंह से भी खींच लिया। वो ठीक हुआ और दोगुने जोश से काम पर लग गया। वो अब सराय के अलावा बाजार में बोझा ढोने का काम भी करने लगा। दिन में अस्तबल, शाम को मंडी। वो मशीन बन चुका था। उसका मकसद सिर्फ एक था, एक सोने का दिनार। आखिरकार दिन आया। 4.5 महीने की अथक मेहनत, खून पसीना एक करने के बाद उसके पास इतने चांदी के सिक्के जमा हो गए थे कि वो उन्हें सराफा बाजार दुकान में जाकर बदल सकता था। वो सुबह जल्दी उठा। उसने सबसे साफ कपड़े पहने, जो अब भी कई जगह से रफू किए हुए थे। वो शहर के सर्राफा बाजार पहुंचा। उसने एक बूढ़े सुनार की दुकान पर अपनी पोटली खोली। ढेर सारे तांबे और चांदी के सिक्के, जिनमें घोड़ों की लीद की महक और उसकी मेहनत की गंध थी, काउंटर पर बिखर गए। सुनार ने उन सिक्कों को गिना, आफताब को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तराजू में एक तरफ उन सिक्कों को रखा और दूसरी तरफ एक चमचमाता हुआ सोने का दिनार। तराजू बराबर हो गया। सुनार ने वो सोने का दिनार हथेली पर रख दिया। आफताब ने उस दिनार को अपनी मुट्ठी में भींचा। वो सिक्का सर्द था, मगर आफताब की मुट्ठी में आते ही वो तप गया। उसे लगा जैसे उसने सूरज को अपनी हथेली में पकड़ लिया हो। यह वो सिक्का नहीं था जो उसकी मां ने दिया था। यह बालक है वो सिक्का नहीं था जो उसने दोस्तों से मांगा था। यह उसका था। उसकी रातों की नींद, उसकी कमर का दर्द, उसके हाथों के छाले और उसकी भूख, सब इस एक छोटे से सोने के टुकड़े में समाये हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह खुशी के आंसू थे, जीत के आंसू थे। अब वो तैयार था। अब वो उस्ताद जलालुद्दीन के सामने जा सकता था। लेकिन शहर जाने से पहले उसे एक काम और करना था। वो वापस सराय गया। शेर खान अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था। आफताब उसके सामने खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूं खान साहब, आफताब ने मजबूती से कहा। शेर खान ने उसे देखा। वो जानता था कि यह लड़का अब वो नहीं रहा जो आया था। जाओ, शेर खान ने धीमी आवाज में कहा। तुमने यहां सिर्फ पैसा नहीं कमाया, लोहा कमाया है। अब तुम दुनिया में कहीं भी मार नहीं खाओगे। आफताब ने अपना बोरी बिस्तर उठाया। नीम के पेड़ के नीचे करीम चाचा खड़े थे। आफताब ने झुककर उनके पैर छुए। करीम चाचा ने उसे गले लगा लिया। जा मेरे शेर, तेरे बाप का सीना आज गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आफताब सराय से बाहर निकला। शाम का वक्त था। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर अब वो रौनक नहीं थी जो क्रीम और उबटन से आती थी, बल्कि वो चमक थी जो तपकर कुंदन बनने के बाद आती है। वो जफराबाद की उसी सड़क पर चल पड़ा जिस पर वो 4.5 महीने पहले जलील होकर निकला था। मगर आज उसकी चाल में कोई अकड़ नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, पहाड़ जैसा ठहराव। वह घर की तरफ बढ़ा। उसके कदम जफराबाद की उन जानी पहचानी गलियों पर पड़ रहे थे, जहां कुछ महीने पहले वो रेशमी लिबास में इत्र की खुशबू उड़ाता हुआ निकलता था। आज उसके बदन पर मोटे सूती कपड़े थे, पैरों में पुरानी जूतियां थी और चेहरे पर हफ्तों की बढ़ी हुई दाढ़ी। मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी बादशाह के ताज में जड़े कोहिनूर से ज्यादा थी। रास्ते में चाय खाना ही दिलशाद पड़ा, जहां आज भी शाम की महफिल जमी थी। संयोग से मिर्जा हादी और शायर फराज वहीं बाहर तख्त पर बैठे थे। मिर्जा के हाथ में हुक्का था और वो किसी बात पर जोर से हंस रहा था। आफताब उनके करीब से गुजरा। मिर्जा की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए मिर्जा की हंसी रुकी। उसे लगा जैसे उसने किसी जाने पहचाने शख्स को देखा है, मगर धूल और पसीने में लिपटे इस मजबूत कद काठी वाले मजदूर को वो पहचान न सका। आफताब ने कनखियों से उन्हें देखा
मगर रुका नहीं। उसके दिल में अब उनके लिए न तो नफरत थी और न ही कोई गिला। वो लोग अब उसे किसी और दुनिया के बाशिंदे लग रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ दिखावे के बुलबुलों पर टिकी थी। आफताब हकीकत की जमीन पर चल रहा था और यह जमीन उसे बहुत प्यारी लग रही थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था जब वो अपने घर के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वही दरवाजा जिसे 4.5 महीने पहले उसके लिए बंद कर दिया गया था। उसने हाथ बढ़ाया और सांकल खटखटाई। आवाज गूंजी। हर खटखटाहट के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। डर इस बात का नहीं था कि पिता क्या कहेंगे, डर यह था कि क्या वो अपनी मेहनत का सबूत पेश कर पाएगा। दरवाजा खुला। सामने बेगम सलीमा खड़ी थी। बेटे को इस हाल में देखकर कमजोर मगर सख्त, चेहरा धूप से जला हुआ मगर रोशन पुनसाखरन, उनका कलेजा मुंह को आ गया। आफताब, उनके मुंह से बस इतना ही निकला और वो दौड़कर उससे लिपट गई। उन्होंने बेटे के खुरदरे हाथों को अपने हाथों में लिया और उन पर बने गट्टों को चूमने लगी। मेरे बच्चे, तूने खुद को क्या बना लिया? कहां था तू? मैंने कौन सी मन्नत नहीं मांगी तेरी वापसी के लिए। आफताब ने मां को धीरे से खुद से अलग किया और उनकी आंखों में झांका। अम्मा, मैं वहीं था जहां मुझे होना चाहिए था, भट्टी में, ताकि कच्ची मिट्टी पक सके। उसने मुस्कुराते हुए मां के आंसू पोंछे। अब्बा हुजूर कहां हैं? कारखाने में हैं, सलीमा ने डरते हुए कहा। मगर बेटा, अगर आज भी उन्होंने। फिक्र ना करें अम्मा, आफताब ने उनकी बात काटी। आज वो मुझे नहीं, मेरे काम को देखेंगे। आफताब सीधा कारखाने की तरफ बढ़ा। वहां अंधेरा था, सिर्फ अंगीठी में दहकते कोयलों की लाल रोशनी और एक मध्यम सा चिराग जल रहा था। उस्ताद जलालुद्दीन अपनी पुरानी जगह पर बैठे थे। हाथ में एक अधूरा तराशा हुआ पत्थर था, मगर वो काम नहीं कर रहे थे। वो बस उस पत्थर को घूर रहे थे जैसे उसमें अपने बेटे का चेहरा तलाश रहे हों। कदमों की आहट सुनकर उन्होंने सिर उठाया। बाप और बेटे की नजरें मिली। एक तरफ बूढ़ा बाप जिसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ फड़फड़ा रही थी, दूसरी तरफ जवान बेटा जो अब लड़का नहीं रहा था बल्कि एक मर्द बनकर लौटा था। आफताब ने बिना कोई भूमिका बांधे, बिना कोई लच्छेदार बात कहे अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और वो सोने का दिनार उस्ताद के सामने तख्त पर रख दिया। अब्बा हुजूर, आफताब की आवाज भारी और गूंजदार थी। यह लीजिए मेरी कमाई। उस्ताद जलालुद्दीन ने उस दिनार को देखा, फिर आफताब के चेहरे को देखा, फिर उसके कपड़ों को और आखिर में उसकी हथेलियों को जो अब नरम नहीं थी बल्कि उन पर मेहनत की कहानी लिखी थी। उस्ताद ने धीरे से हाथ बढ़ाया और दिनार उठा लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ अंगीठी के कोयलों के चटकने की आवाज आ रही थी। बेगम सलीमा दरवाजे की ओट में खड़ी सांस रोके यह मंजर देख रही थी। उस्ताद जलालुद्दीन ने वही किया जो उन्होंने पिछली बार किया था। उन्होंने आफताब की आंखों में देखा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उस सोने के दिनार को धधकती हुई अंगीठी में फेंक दिया। छन की आवाज आई और सिक्का लाल अंगारों के बीच जा गिरा। लेकिन इस बार मंजर अलग था। जैसे ही सिक्का आग में गिरा, आफताब के मुंह से एक बेसाख्ता चीख निकल गई। नहीं! उसने यह नहीं सोचा कि आग गर्म है, उसने यह नहीं सोचा कि उसका हाथ जल जाएगा। बिजली की रफ्तार से वो झुका और अपना नंगा हाथ दहकते हुए कोयलों के बीच डाल दिया। बेटा! सलीमा चीख पड़ी। आफताब ने अपनी मुट्ठी अंगारों के बीच से बंद की और झटके से हाथ बाहर खींच लिया। उसकी हथेली झुलस गई थी, खाल जल रही थी, मगर उसने मुट्ठी नहीं खोली। वो हाँप रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो बाप की तरफ पलटा और चिल्लाया, बाप यह नहीं कर सकते, आप इसे नहीं जला सकते। ये मेरी 4.5 महीनों की नींद है, ये मेरी भूखी रातें हैं, ये मेरे अस्तबल में बहाए पसीने की कमाई है। ये सोना नहीं है अब्बा, यह मेरा खून है, मैं इसे राख नहीं होने दूंगा। आफताब का सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। उसने जले हुए हाथ में उस सिक्के को ऐसे भींच रखा था जैसे वो उसकी जान हो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा दुख का नहीं था। उस्ताद जलालुद्दीन अपनी जगह से उठे। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली।
वो आगे बढ़े और आफताब के उस जले हुए हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े जतन से आफताब की मुट्ठी खुलवाई। हथेली पर छाले पड़ गए थे, राख लगी थी और बीच में वो सोने का दिनार चमक रहा था। जलालुद्दीन ने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। हाँ मेरे बच्चे, हाँ यही है तेरी असली कमाई। आज मुझे यकीन हो गया कि यह तेरा अपना पैसा है। आफताब हैरान था, उसका गुस्सा पिघलने लगा। जलालुद्दीन ने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा आफताब, जब तूने पहली बार अशरफी दी थी मैंने उसे आग में फेंका और तू चुप रहा, क्योंकि उसमें तेरा दर्द शामिल नहीं था। वो मुफ्त का माल था और मुफ्त की चीज जाने का अफसोस नहीं होता। मगर आज जब मैंने इसे आग में डाला तो तुझे लगा जैसे मैंने तेरी रूह को आग में डाल दिया हो। तूने अपना हाथ जला लिया इसे बचाने के लिए। यही तो मैं चाहता था। इंसान दौलत की कद्र तब नहीं करता जब वो उसके पास होती है, बल्कि तब करता है जब उसे कमाने में उसका खून पानी एक हुआ हो। बेगम सलीमा भी दौड़कर आई और बेटे के हाथ पर मरहम लगाने लगी। आफताब की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू सुकून के थे। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े उस्ताद थे। तो क्या अब मैं घर आ सकता हूं? आफताब ने बच्चों की तरफ पूछा। जलालुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अपने कारखाने की तरफ इशारा किया। सिर्फ घर नहीं बेटा, अब तुम इस विरासत के हकदार हो। उस्ताद ने अपनी सबसे कीमती छेनी और हथौड़ी उठाई और आफताब के दूसरे हाथ में थमा दी। पत्थर तराशना सिर्फ हाथ का हुनर नहीं है आफताब, यह सब्र का इम्तिहान है। जिसने अस्तबल की गंदगी और मजदूरी की तपिश सही हो, वही पत्थर के दिल को समझ सकता है। आज से यह कारखाना तुम्हारा है और मैं अब चैन से मर सकता हूं, क्योंकि मेरा बेटा अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि देने वाला बनेगा। साल गुजरते गए। जफराबाद में वक्त बदला, हुकूमतें बदली, मगर उस्ताद जलालुद्दीन के कारखाने की शोहरत और बढ़ गई। अब वहां बूढ़े जलालुद्दीन नहीं बल्कि उस्ताद आफताब बैठते थे। उनकी नक्काशी में वो बारीकी थी जो सिर्फ हुनर से नहीं बल्कि जिंदगी की गहराइयों को समझने से आती थी। मिर्जा हादी और उनके जैसे कई रईसजादे जिन्होंने वक्त की कद्र नहीं की, अपनी पुश्तैनी दौलत जुए और शराब में लुटाकर कंगाल हो चुके थे। अक्सर वो आफताब के कारखाने के बाहर से गुजरते, फटे हाल और परेशान, और अंदर से आती हथौड़ी की लयबद्ध आवाज सुनते। वो आवाज गवाही देती थी कि मेहनत कभी बूढ़ी नहीं होती और हुनर कभी गरीब नहीं होता। आफताब ने न सिर्फ अपने पिता का नाम रोशन किया, बल्कि उसने शहर के कई भटके हुए नौजवानों को अपने कारखाने में पनाह दी। वो उनसे कहता था, मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगा, मगर वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम मिट्टी को भी सोना बना सकोगे। और जब भी वो यह कहता, उसकी नजर दीवार पर टंगे उस एक सोने के दिनार पर पड़ती जिसे उसने फ्रेम करवा कर रखा था। वही दिनार जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद साबित हुआ था। कहानी का सबक। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पुराने जमाने के आफताब की नहीं है, यह आज के दौर की भी हकीकत है। हराम की कमाई या विरासत में मिली दौलत पर इंसान ऐश तो कर सकता है, मगर वकार हासिल नहीं कर सकता। असली सुकून उसी रोटी में है जो अपनी मेहनत से कमाई गई हो। जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे आफताब को अस्तबल की गंदगी ने साफ सुथरा इंसान बना दिया। कभी कभी हमारे माँ बाप हमें सख्त लगते हैं, वो हमें सुविधाओं से वंचित करते हैं। हमें लगता है वो हमारे दुश्मन हैं, मगर असल में वो हमें जिंदगी की धूप में जलने से बचाने के लिए पहले ही पक्का कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो इस दुनिया में ना रहें तो उनका बच्चा किसी के आगे झुके नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जफराबाद के आफताब की यह दास्तां? अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है और आपकी आंखों में भी नमी आ गई है, तो समझ लीजिए कि मेहनत की चमक आप तक पहुंच गई है। ऐसी ही रूहानी, जज्बाती और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करें बल्कि दिल में उतर जाएं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें जिंदगी में हौसले की जरूरत है। कमेंट में लिखकर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।
आफताब का अस्तबल में रोना या बाप का दिनार को आग में फेंकना। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई दास्तां के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और याद रखें, हाथों की लकीरें घिसने से ही किस्मत चमकती है। खुदा हाफिज।